और अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेसी जुटने वाले हैं। जी हां, कांग्रेसी विधायक जुटेंगे, एक साथ विधानसभा जाएंगे। उमंग सिंघार विधायकों की अगुवाई भी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार। बेहद खास दिन होने वाला है। कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेसी जुटने वाले हैं, कांग्रेस विधायक जुटेंगे। कुछ परिवर्तन इस संगठन में आपने देखे, उस परिवर्तन को धरातल पर उकेरने का समय अब आ चुका है। कांग्रेस दफ्तर में सबसे पहली मुलाकात विधायकों की तमाम नवनिर्वाचित विधायक उमंग सिंघार की मौजूदगी में, उन्हीं की अगुवाई में विधानसभा का रुख करेंगे, जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक ऐसा नया चेहरा कांग्रेस के पास जिससे तमाम उम्मीदें विधायकों की, कांग्रेसियों की जुड़ी हुई हैं। एक साथ विधानसभा पहुंचने वाले हैं विधायक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लीड करते हुए आपको नजर आएंगे इस बार कांग्रेस को। कुछ और नए चेहरे, कुछ और नए परिवर्तन संगठन स्तर पर कांग्रेस में आप देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा महज विधानसभा को लेकर। और दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने न्यूज 18 से भी खास बातचीत की। उन्होंने एमपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं जो कि हंसी के पात्र बन चुके हैं। तो जीतू पटवारी के बयान पर निशाना साधा गया है। ईवीएम पर लगातार जो है सवाल कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद अब ये पलटवार। बैठक में हिस्सा लेना है, वो बैठक कहाँ पे है अभी चर्चा होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर, तीन ऐसी प्राथमिकताएं जो राजेंद्र शुक्ला जी ने विंध्य के लिए सोची हो, मध्य प्रदेश के लिए सोची और डिप्टी सीएम के तौर पर जो कार्य आपको करने हो। देखिए, विंध्य बहुत तेजी के साथ 18 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के सुशासन के कारण बहुत आगे बढ़ा है। विंध्य को लोग ये मानते हैं कि तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन उतना विकसित नहीं था। लेकिन अब वहाँ पर 400 करोड़ रुपए की लागत का हवाई अड्डा भी बन रहा है। ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। चौतरफा विश्व स्तरीय 4 लेन की सड़कें बन के तैयार हो गई हैं और इसलिए विंध्य में अपार संभावनाएं जो हैं, इस बार जो जनादेश मिला है, आप देखिएगा हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में विंध्य स्थापित हो जाएगा। सर, आपके दो विरोधी जीतू पटवारी भी आज कांग्रेस आलाकमान से मिलने आए, तो उन्होंने मीडिया से कहा हम नई दूरी पर आप लोगों पर हमला करेंगे, हम कांग्रेस बीजेपी की जो भी गलतियां हैं उसको बाहर लाएंगे और जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की आपने। तो छिंदवाड़ा में जो 7 सीटें कांग्रेस जीती वो भी गड़बड़ है क्या? सिमरिया में अभय मिश्रा जीते कांग्रेस के, वो भी आप मत बोलो, आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं जी। आइए। तो सर, ईवीएम की बात उन्होंने आज की, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अपने युवा नेतृत्व को मौका देंगे अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस। तो वो उनको जो करना है करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब विंध्य का, मध्य प्रदेश का विकास होना है। और जिस तरीके से जीतू पटवारी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, उस पर उन्होंने कहा कि जो छिंदवाड़ा में 7 सीटें जीती हैं उसको लेकर कांग्रेस और जीतू पटवारी क्या कहेंगे। मेरे सहयोगी सोनू मंडल के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। और ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां पर एबीवीपी छात्रों का लगातार